हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया। 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 बोलो यीशु महाराज की जय। बोलो यीशु महाराज की जय। बोलो यीशु महाराज की जय। मैं प्रभु यीशु के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रभु अच्छा है, प्रिय प्रभु ने आज 18वें दिन में भी लेकर आया आणि प्रभु चांगला प्रिय प्रभु आज आपल्याला 18व्या दिवशी पण घेऊन आला. तो आओ हम आज का वचन देखेंगे। या आपण आजचं वचन बघू. हम वो लोमड़ी के विषय पर देखेंगे और खास करके ऐसी आत्माओं को देखें। ऐसी एक आत्मा देखेंगे जो कलीसिया में मंडलाती रहती है आणि आपण त्या कोल्ह्यांबद्दल बघू आणि विशेष करून त्या आत्म्याबद्दल बघू जो मंडळीमध्ये वावरतो. जैसे हमने कल भी उन आत्माओं के बारे में देखा, जैसे चर्च में बंड डालती, फूट डालती है आणि चर्चमध्ये फूट टाकतात, बंड पुकारतात, अविश्वास लाती है। आणि अविश्वास मिळते. तो हमने टोटल ऐसे 20-22 देखे हमने 20-22 आपने बघितलं आपण. तो आज हम देखेंगे वैसे उन आत्माओं के विषय पर, क्योंकि बीमारी जब चली नहीं जाती, बहुत प्रार्थना करने के बाद तो समझ जाने का वहाँ दुष्ट आत्माओं का अधिकार है। आणि जिथं बिमारी निघून जात नाही, खूप प्रार्थना केल्याच्या नंतर तर समजून जायचं की तिथं दुष्ट आत्म्याचा अधिकार आहे. और अक्सर कभी कभी आराधनालय में भी दुष्ट आत्माएं मंडलाती है। आणि कधी कधी तर परमेश्वराच्या मंदिरामध्ये पण दुष्ट आत्मा वावरतात. यीशु मसीह एक आराधनालय में प्रार्थना के लिए गया था और जब वो प्रवचन कर रहा था तो एक आदमी के अंदर क्या थी? दुष्ट आत्मा थी। आणि प्रभू यीशु ज्यावेळेस आराधनालयामध्ये गेला, तो प्रवचन करत होता, त्यावेळेस एका माणसामध्ये दुष्ट आत्मा होता, है ना। तो यीशु ने उसे डांटा और उसे उसमें से निकल जाने की आज्ञा दी। आणि प्रभू यीशु त्याला ओरडला आणि त्याच्यामधून निघून जायची त्याला आज्ञा दिली. तो वो आती कैसी है कलीसिया में? तर येतात कशा मंडळीमध्ये? आदमियों के द्वारा, मनुष्यांच्या द्वारे. है ना। तो वो अपने घर में जो 6 दिन में जो कुछ वो करते हैं, यहाँ वहाँ जाकर उनके द्वारा आती है और यहाँ वो क्या करती है? उनके द्वारा दूसरों के ऊपर प्रभाव डालती है। आणि 6 दिवस जे काही आपल्या घरामध्ये करतात, इकडे तिकडे जातात, काही कामं करतात, तर त्या मनुष्याच्या द्वारे ते दुष्ट आत्मा इथे येतात आणि दुसऱ्या मनुष्यांवरती त्याचा प्रभाव टाकतात. तो जो आप मैं आपको उसका एक उदाहरण बताती हूँ कि कैसे वो प्रभाव डालती है। आणि मी तुम्हाला त्याचं एक उदाहरण सांगते की ती कशी प्रभाव टाकते. आप कलीसिया में आने के बाद कभी आपको नींद आई है? नाही मंडळी काय झालं, तुम्हाला काही झोप आलेली आहे? आप रात को अच्छे सोए हो, रात्री तर तुम्ही चांगले झोपले, है ना, लेकिन फिर भी आपको नींद आ रही है, तरी सुद्धा तुम्हाला झोप येते. ठीक है, रात को नहीं सोए इसलिए ऐसा हो गया तो ठीक है, बराबर है, करेक्ट है। लेकिन आप रात को अच्छे सोए फिर भी आपको अचानक नींद आ रही। अगर आप उस समय थोड़ा सा आगे पीछे देखोगे ना, तो अगर आप उसे थोड़ा सा आगे पीछे थोड़ा सा देखो, आपके आजू बाजू में देखो, आपको कोई ना कोई एक व्यक्ति सोने वाला मिलेगा। जर मागे पुढे तुम्ही बघा, तुम्हाला कोणता व्यक्ती इथे झोपायला भेटेल. और वो जो सो रहा है उसका असर, उसका प्रभाव, उसकी ताकत आपके ऊपर हो रही है, इसलिए पड़ोसी का भी व्यक्ति क्या लगता है? सोने लगता है। आणि तो जो झोपतोय व्यक्ती, त्या आत्म्याचा असर, त्याचा प्रभाव तुमच्यावरती पडतोय, म्हणून शेजारचा व्यक्ती पण झोपायला इसलिए पाहिजे. कुछ व्यक्ति लोग मुझे आके बोलते दीदी आम्ही इथं नाही बसणार ना, ते व्यक्ती झोपते मग आम्हाला पण झोपायला लागते। आणि काही काही लोक मला मदत दिली, हम लोग यहाँ पे नहीं बैठेंगे, वो व्यक्ति सोती है इसलिए उनकी काम हमको भी नींद आने लगती तो है. हमको भी नींद का हमला आता है, हमको भी ऐसा लगता है हम उधर नहीं बैठेंगे। आमच्याकडून झोपेचा हमला होता म्हणून आम्ही तिथे बसणार नाही. नहीं, प्रभु आपको जगह चेंज करने के लिए नहीं चाहता है। प्रभु चाहता है कि आप उस समय स्पिरिचुअल वॉरफेयर करें आणि प्रभूची इच्छा नाही जीवन में युद्ध करें। तुम्ही जागा बदलावी. प्रभूची इच्छा आहे त्यावेळेस तुम्ही आत्मिक युद्ध करावं. हाँ, उस स्पिरिट से लड़े। तुम्ही त्या दुष्ट आत्म्याशी लढावं. प्रभु आपको क्यों उस आत्मा के तले आने दिया? का प्रभूने तुम्हाला त्या आत्म्याच्या अधिकाराखाली आणली क्योंकि होती? प्रभु चाहता है कि आप उससे लड़े। की प्रभूची इच्छा आहे तुम्ही त्याच्याशी लढावं. आप लड़ोगे नहीं तो वो आपको और नींद देती रहेगी, फिर वो आपसे फिर दूसरों को भी। क्यों प्रभु आपको क्यों बता रहा है? क्योंकि ऐसे अन्य लोग सो रहे हैं उस आत्मा के द्वारा। आणि प्रभू तुम्हाला का सांगतोय, का दाखवतोय? कारण की त्या आत्म्याच्या द्वारे खूप सारे लोक झोपत असतात ऑलरेडी. जब मुझे स्टार्टिंग में जब भी मालूम पड़ा तो मुझे बहुत बुरा लगता था, ये लोग क्यों सो रहे, लोग क्यों सो रहे। सेवक लोग भी बोलते हैं हम लोग इतना प्रचार करते और हम प्रीचिंग करते समय लोग सो रहे। तो मैं प्रभु को
पूछा, प्रभु बोला गुस्सा करना, नाराज होना नहीं है, परंतु उनको क्या करने को बोल, प्रेयर करने को बोल। इसलिए मैं भी क्या करती हूँ, जब मैं देखती हूँ प्रीचिंग के समय में कोई सो रहा है, वचन पढ़ने के समय पे या वचन समझाते समय मेरा अंदर से फिर प्रार्थना चालू हो जाता है, प्रभु हा व्यक्ती ह्याच्यावर बसून झोपत आहे, त्याला झोप येऊ देऊ नको, त्याला हे कर, त्याला हे कर। इसीलिए बीच बीच में आपको क्यों बोलते रहते हैं, हालेलुया बोलो, प्रेज लॉर्ड बोलो, उन्हें हंसाओ, क्यों? ताकि नींद की आत्मा क्या हो जाती, निकल जाती है। आणि ज्यावेळेस लोक झोपायचे त्यावेळेस मला खूप वाईट वाटायचं, सेवक मला सांगायचे की लोक झोपतात म्हणून, पण त्यावेळेस प्रभूंनी मला सांगितलं की तू त्यांच्यावरती रागू नको, पण जरा प्रार्थना करायला सांग। ज्यावेळेस आपण प्रार्थना करून दाटतो त्यावेळेस ती झोपेच्या आत्मे निघून जातात। प्रभु हमें उस समय स्पिरिचुअल युद्ध करने के लिए, वहाँ आत्मिक मल्लयुद्ध करने के लिए कहता है, आणि प्रभू आपल्याला तिथे आत्मिक युद्ध करायला सांगतो। तो इसीलिए प्रियो कलीसिया में मनुष्य ही लाते हैं आत्मा को, आणि मन प्रियानं मंडळीमध्ये दुष्टात्मे मनुष्याच्या द्वारे येतात। हाँ, और वो यहाँ आकर काम करती है। मग ती इकडे येऊन काम फिर करतात। जो स्पिरिट उसके अंदर घुसी है, मग जो आत्मा त्या व्यक्तीमध्ये घुसलेला आहे, तो जैसे जो व्यक्ति के अंदर ड्राइनेस स्पिरिट है, यानी उसके अंदर परमेश्वर को प्यार नहीं है, आणि ज्या व्यक्तीमध्ये प्रभूला प्रेम नाहीये, ना लोगों के लिए प्यार है, ना लोकांसाठी काही प्रेम ना आहे, दया है, ना दया आहे, ना केयरिंग है, आणि काळजी नाहीये, तो वो सेम स्पिरिट क्या करेगी, किसी और को भी सूखापन लेकर आएगी। आणि ते जो दुष्ट आत्मा ते दुसऱ्या व्यक्तीमध्ये पण तेच गोष्टी करल, सूखापन लाएगी। सुखापन धीरे ठेवली। धीरे फिर वो कलीसिया में कुछ लोग फिर ड्राइनेस हो जाते हैं। काय लोक मंडळीमध्ये पण सुकून जातात। आपको समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही वो काम करती है कलीसिया में, लेकिन साइलेंट मैंने आपको कहा, शांत, किसी को दिखाई नहीं देती। आणि कोणाला दिसत नाही, गुप्तपणे एकदम सायलेंट, फूट डालना, बलवा करना, है ना, ये सारी जो साइलेंट में कलीसिया में धीरे धीरे काम कर रही है। आणि फूट टाकणं, बंड पुकारणं, हे सगळे जे दुष्ट असते ते एकदम गुप्तपणे शांतीने मंडळीमध्ये काम करतात। कुरकुराना, कुरकुर करणं, तो कुरकुराने वाले लोग सबके सामने कुरकुराते हैं क्या? अकेले में कुरकुराते हैं। जो लोग निर्बल है, अभी मैं कुरकुराना है तो मुझे इसके सामने मैं कुरकुराऊंगी, फिर ये स्पिरिट इसके अंदर प्रवाहित हो जाएगी, ऐसे करके मंडल आएगी ना। फिर इसलिए कुरकुराने वाले लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कुरकुराते हैं। आणि मग कुरकुर करण्या तोंडावरती कुरकुर करण्यापासून मागे पाठीमागून बोलतात। तो इसीलिए अभी जैसे इस संडे को एक भाई ने बोला कि आप नहीं बोलोगे तो हम कहीं पर भी प्रार्थना करेंगे, घर में प्रेयर करेंगे, लेकिन उसी घड़ी उसको क्या बोला गया, वचन बताया गया कि 6 दिन काम करना है, 7वां दिन प्रभु में आना है, आपको चर्च में आना ही है। आप घर में प्रार्थना करने से आपका शब्द नहीं होगा। ये सुनने से दूसरे सभी लोगों को क्या मिला, वो जो उसने जो बोला था वो उसके ऊपर असर नहीं हुआ। आप कभी भी नोट करना, जब आपको कोई गलत लोगों के सामने कोई वचन, कोई बात बताया जाता है, नहीं तुम्हारा नहीं, आपको नहीं पसंद है तो हम हमारे घर में प्रार्थना करेंगे, हमारे घर में हम, ऐसा जब लोगों के सामने बोलेंगे और आप कुछ भी नहीं बोलोगे, तब क्या हो जाएगा, दूसरे लोगों के मन में शैतान डालेगा, घर में बैठ के प्रेयर करो। लेकिन आप जब उस समय वचन प्रोक्लेम करोगे कि नहीं, वो शब्द नहीं होगा, आपको 6 दिन काम करना है, 7वां दिन प्रभु में ही आना है, तब क्या होता है, शैतान ने डाला हुआ जो बीज है वो नष्ट हो जाता है वचन के बीज के द्वारा। ज्यावेळेस कोणी तुम्हाला मंडळीमध्ये किंवा सभेमध्ये विरोध करतो त्यावेळेस तुम्ही पण त्याला वचनाद्वारे समजवायचं आहे। त्यावेळी ज्या व्यक्ती लोकांनी ज्या गोष्टी ऐकलेल्या असतात, ज्या चुकीच्या असतात, ते वचनाच्या द्वारे आपण वचन बोलल्यामुळे ते सगळं वचनाचं बीज त्या बुराईला नष्ट करून टाकतं। हमें कैसे वचन प्रश्न पूछने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, आपल्याला प्रश्न विचारणारे लोक आवडत नाही, परंतु हम उनको प्रश्न जब पूछेंगे तो वो लोग जो कुछ बोल रहे हैं उसका अगर हम सही उत्तर देंगे ना, तो फिर क्या होता है, लोगों के अंदर की जो गलत बातें होती है वो निकल जाती है। आणि ज्यावेळेस व्यक्ती आपल्याला प्रश्न विचारतात त्या प्रश्नाचं उत्तर आपण व्यवस्थित दिलं, वचनाने दिलं, तर लोकांच्या मनामध्ये ज्या वाईट गोष्टी भरलेल्या असतात त्या निघून जातात। लोगों का प्रॉब्लम क्या है, वो लोग पूछते नहीं, अंदर दबा के रखते हैं। अभी मैंने संडे को बोला किसी को और कोई प्रश्न है पूछो, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन बाहर जाकर क्या किया, उस व्यक्ति का सांत्वना किया। आणि रविवारी त्याने ज्यावेळेस उन्होंने मुझे विचारलं, पूछना चाहिए था ना कि दीदी क्यों आप फॉर्म ले रहे हैं, दीदी आपने फॉर्म नहीं लेना चाहिए, फॉर्म लेने से आपका क्या फ़ायदा, हमें नहीं भरना है, तो वही वो बोलना चाहिए था। वो वही बोलते तो वहीं पर उन्हें उत्तर मिलता। आणि ते समोरच बोलायचं त्यांना समोरच उत्तर भेटलं असतं। तो कल ही हमने क्या देखा, न बोलने से हमारे अंदर क्या हो जाता है, वो बातें दबी रहती, भरी रहती है, हम बोलने से फ्री हो जाते हैं। आणि न बोलण्यामुळे आपल्यामध्ये त्या गोष्टी दबून राहतात आणि म्हणून आपण बोलायचं तर आपण मुक्त होतो। ठीक है, आज हम एक छोटी लोमड़ी, एक ही लोमड़ी को देखेंगे। इस लोमड़ी के साथ एक दूसरी लोमड़ी जुड़ी हुई है, इसलिए कनेक्टेड है, वो देखकर फिर हम ड्राइनेस स्पिरिट, अशांति स्पिरिट और बॉन्डेजेंस के बारे में हम देखेंगे, जो आज
बहुतायत लोगों के ऊपर वो बॉन्डेजेस है। आणि खूप सारे लोक आज बंधनामध्ये आहेत, त्यांचं तिथे बंधन आहे का आपण ते नंतर बघू. हाँ, तो वो बंधन कौन से हैं? सालों साल एक ही परिस्थिति रहना, स्टैग्नेट स्पिरिट, आणि वर्षानुवर्ष एकच परिस्थिती असणं स्ट्रगल करना, आणि स्ट्रगल करणं, संघर्ष करणं, हाँ, फेलियर यानी सफल न होना, अयशस्वी होणं, जादू टोना, जादू टोना, बुरी नजर, वाईट नजर. क्योंकि बहुत लोगों के ऊपर नीलेश आ रहा है नीलेश, तो बुरी नज़र यानी घर पर, आपके फैमिली लाइफ पर। हमने ये शाम को वचन को लिया था बहुत अच्छी रीति से। सुबह अभी तक हुआ नहीं, मैं प्रभु से बहुत विनती कर रही थी सुबह भी आने के लिए, लेकिन सुबह अभी तक नहीं हुआ नहीं। टोटल हमने कुछ 63 ऐसे कुछ पॉइंट्स हमने देखे। लोगों के इतने नज़र लगते हैं, सचमुच नज़र लगती है। 63 मुद्दे आम्ही बघितले होते आणि खरोखर लोकांच्या नजर लागतात. तो फिर हम वो बॉन्डेजेस को देखेंगे जो अशुद्ध आत्मा के, जो मैनिफेस्टेशन नहीं करती लेकिन छुपी रहती है। आणि अशुद्ध आत्म्याच्या ते बंधनं ओळखून जे मैनिफेस्टेशन प्रकटीकरण नहीं करती, दिखाती नहीं है कि मैं हूँ, लेकिन वो छुपी रहती है। आणि ती दाखवत नाही मी आहे म्हणून, परंतु लपूनपणे ती असते. फिर कर्स बाय पीपल यानी मनुष्य के मुंह से निकले हुए रॉन्ग शब्द के द्वारा जो बॉन्डेजेस आया, कर्स आया, उसको बारे में देखेंगे। आणि लोकांच्या तोंडातून निघालेले वाईट शब्द जे आहे त्याच्याबद्दल जे श्राप आले त्याच्याबद्दल बघू. और हम ये भी देखेंगे कि होता है लोगों को भविष्यवाणी की है लेकिन वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, उनके जीवन में जल्दी पूरी नहीं होती। बहुत लोगों की कैसे 1 महीने में 2 महीने में जल्दी बहुत लोगों की होती, लेकिन कुछ लोगों के लिए रुकावटें उनके जीवन में एक रुकावट डालने वाली स्पिरिट है कि भविष्यवाणियाँ क्या नहीं हो, पूरी नहीं हो, इसलिए रुकावटें डाल रहे हैं। तो उस स्पिरिट के बारे में हम प्रेयर करेंगे कि जल्दी फुलफिल भी हो जाए, स्पीड में हो जाए उनके जीवन, जैसे दूसरों के जीवन में कैसे स्पीड में होती है। तो हम इसके बारे में भी देखेंगे। तो आओ पहले हम ये देखेंगे एक लोली जिसे हम कहते हैं, पढ़ेंगे पहले 6 अध्याय मैथ्यू 6:16। मग ते 6 त्याचं वचन 16. मैथ्यू 6:16। मग ते 6 त्याचं वचन 16. हमारा मुंह एक बोलने वाला मुंह है, ये मुंह यानी ये वाला चेहरा, ये क्या है? बात करने वाला चेहरा है। आणि आपला चेहरा बोलतो. हाँ, फिर पढ़ो। गुप्त उपवास. तुम्ही जेव्हा उपवास करता तेव्हा ढोंग्यासारखे म्लानमुख होऊ नका, कारण आपण उपवास करत आहोत असे लोकांना दिसावे म्हणून ते आपली तोंडे विरूप करतात. मी तुम्हाला खचित सांगतो की ते आपले प्रतिफळ भरून पावले आहे. प्रिय, प्रभु नहीं चाहता कि हमारा चेहरा एक मुड़ी हो, मुड़ी यानी उदासी से, दुखी भरा, निराश, हताश, हमारे चेहरे से ये दिखना नहीं चाहिए। प्रभु नहीं चाहता हमारे चेहरे ऐसे हो। प्रभु कैसे चाहते हैं मालूम? हमारे चेहरे कैसे हो? स्वर्गदूतों के समान चमकता हुआ होना चाहिए। आणि प्रभूची काय इच्छा आहे की आपला चेहरा दुःखी, हताश, निराश दिसू नये, परंतु आपला चेहरा स्वर्गदूतांसारखा तेजोमय असावा. प्रेरितों के काम अध्याय 6 में जिन 7 सेवकों को चुना था आणि प्रेषितांची कृत्य अध्याय 7 मध्ये ज्या 7 सेवकांना निवडलेलं और होतं स्टीफन को पकड़ा था, आणि स्टेफनला पकडलेलं. और प्रियो स्टीफन की जब गिरफ्तारी हुई उसके ऊपर झूठे झूठे इल्जाम डाले गए, तो प्रियो उसे क्या करना चाहिए था? उसका चेहरा कैसा होना चाहिए था? डरा हुआ और गिरा हुआ, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन हम पढ़ते हैं 15 6 का 15। 6:15 वचन. तेव्हा न्यायसभेत बसलेले सर्वजण त्याच्याकडे निर्घुप पाहत असता त्यांना त्याचे मुख देवदूताच्या मुखासारखे दिसले. हाँ, तो हमारा मुंह से कैसा दिखना चाहिए? शाइन, आनंद, स्माइल, क्योंकि प्रभु ने हमें क्या दिया है? उसकी शांति, उसका आनंद दिया है। इसलिए पौलुस क्या कहता है? तुम सदा आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर से कहता हूँ, सदा आनंदित रहो। आणि आपल्या चेहऱ्यावर काय दिसलं पाहिजे? देवाचं तेज दिसलं पाहिजे, त्याची शांती, याचा आनंद दिसला पाहिजे. का? कारण की आपल्या देवाने आपल्याला आनंद आणि शांती दिलेली आहे. प्रभू म्हणून पौल म्हणतो की तुम्ही आपके सर्वदा द्वारा आनंदित दिखता असा. है, प्रभु आपके द्वारा दिखता है। प्रभू तुमच्याद्वारे दिसतो. तो अगर आपका मुंह उदासी रहेगा, दुख भरा रहेगा और क्लेश वाला रहेगा, चिड़ा वाला रहेगा, गुस्से वाला रहेगा, तो फिर क्या प्रभु वो ऐसा दिखता है क्या? आणि तुमचा चेहरा जर रागीट असेल, चिडलेला असेल आणि दुःख भरा असेल तर काय प्रभू असा आहे का? तो प्रभु नहीं चाहता। प्रभूची इच्छा नाही. प्रभु बिल्कुल भी नहीं चाहता हमारा चेहरा चिंताग्रस्त हो, क्योंकि बहुत लोगों के चेहरे पे तो टेंशन दिखते हैं, चिंताग्रस्त दिखता है। प्रभूची बिलकुल इच्छा नाही की आपल्या चेहरा चिंताग्रस्त दिसावा, की खूप लोकांच्या चेहऱ्यावरती त्यांची चिंता. कुछ लोग तो हंसते भी नहीं, काय काय लोक हसत पण नाही, स्माइल ही नहीं रहता, ते हसतच नाही. ते चेहरे पे 12 बजे रहते हैं।
उपवास किया। उसको जब भी आप पढ़ सकते हैं नेहमिया अध्याय 2:2 का, नेहमिया अध्याय 2:2। तब तक ये आप निकालने तक मैं बता दूँ। नेहमिया अध्याय 2:2। नेहमिया को जब मालूम पड़ा यरूशलेम की शहरपनाह टूटी पड़ी है, सब क्या हुआ, वो दुखी हुआ, रोने लगा और उसने क्या किया, उपवास किया। अभी वो कितने दिन का उपवास किया वहाँ प्रॉपर तो लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से 7 दिन का उसने फास्टिंग किया। उस 7 दिन की फास्टिंग में उसका क्या होना चाहिए था, उसको फास्टिंग में क्या होता है, हमें आश्वासन मिलता है, शांति मिलता है। तो उसने आश्वासन से एकदम स्माइलिंग करके राजा के सामने जाना चाहिए था, नहीं तो राजा का पियाऊ था, पहला देने वाला था। लेकिन वो राजा के सामने कैसे आया कि एकदम दुखी, निराश, हताश, दुखी होकर। फिर राजा मला म्हणाला, तू आजारी नसून तुझे तोंड का उतरले आहे? तू बीमार नहीं है, चलो बीमारी है तो ठीक है, बीमार होने पर रोना, आँख से आंसू आता है, चेहरा गिरा रहता है, ताकत नहीं रहती, थोड़ा लल्ला लगता ऐसा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बीमारी है ना, सर्दी है, खांसी है तो आँख लाल होती है, हमेशा नाक बहता रहता है, ये सब ऐसे होते समय ठीक है। लेकिन हम बीमार नहीं है तो भी फिर चेहरा दुखी है। अरे वो यरूशलेम पर, चर्च पर ही क्यों ना होता हो, है ना, दुख और दर्द, फिर भी प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता, एक राजा नहीं चाहता कि तेरा चेहरा गिरा हुआ हो। तो यहाँ यीशु भी यही कहता है कि तुम्हारे चेहरे पे उदासी नहीं होनी चाहिए। प्रभु को म्हणतो की आपला चेहरा उदास नसला पाहिजे, है ना, ये एक भावना है, आणि उदास असणं ही एक भावना आहे, आनंद करना एक भावना है, आनंद करणं ही एक भावना आहे, रोना एक भावना है, रडणं ही पण एक भावना आहे। तो ये सारी भावनाओं को दर्शाता है, जिसे इमोशंस कहते हैं। यानी हम बोलते हैं मेरा मूड पे, ये जो इसके साथ कनेक्ट रहता है मूड। हमारा मूड रहा तो, हमारा मूड नहीं रहा तो, हमारा मूड रहा तो बहुत बात, हमारा मूड रहा तो नहीं बात, हमारा मूड रहा तो, हमारा मूड रहा तो, हमारा मूड रहा तो, हमारा मूड रहा था, आज मेरा मूड नहीं है। बाइबल इसके विषय पे बहुत सारी बातें बताती है। बायबल याच्याविषयी खूप साऱ्या गोष्टी सांगतो। हाँ, नीति वचन में लिखा है, नीति सूत्रामध्ये लिहिलेलं आहे। थोड़े से हम नीति वचन में जाएंगे। सबसे ज़्यादा दुखी और सबसे ज़्यादा रोने वाला व्यक्ति आपको मालूम है बाइबल में कौन है? आणि सगळ्यात जास्त दुःखी आणि रडणारा व्यक्ती कोण आहे बायबलमध्ये? यिर्मयाह। और राजाओं में कौन, ये जो पूरे आखिरी बाइबल में ज़्यादा रोने वाला यिर्मयाह है। यिर्मयाह सबसे ज़्यादा दुखी था और रोया, बहुत रोया नहीं, बहुत रोया। लेकिन और भी राजाओं में कौन है ऐसा? दावीद बहुत भावनिक था, दावीद खूप भावनिक होता, है ना। वो कहता है, वो रात को रात को बिछाने पे रोता था। पढ़ो जरा प्रोवर्ब्स में जाने से पहले भजन संगीता में जो 6 अध्याय में 6:7 साम 6:7 साम 6:7 क्यों उसको इतना दर्द, इतना तकलीफ दिया और सच्ची उसने बहुत दुख उठाया। अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, जंगल में भागना पड़ा, जिसका उसने अच्छा किया वही लोग पलट गए, दांत फाड़ने लगे। तो उसके साथ जो भी भलाई के बदले में उसको भलाई नहीं मिला, बुराई मिला। तो इसलिए वो क्या करता था, वो बहुत दुखी होता था और दुखी होकर मी करून थकलो आहे। रोज रात्री मी आपले अंथरूण आसवात पोहतो, मी आपला पलंग आसरूंनी विरघळवतो। माझा बिछाना मी ओला करून टाकला, कशाने? अश्रूंनी। शोकाने माझी दृष्टी मंद झाली आहे, रडून डोळे पण कमजोर झाले त्याचे। माझ्या सर्व शत्रूंमुळे माझ्या डोळ्यात चष्मा चष्मा लावला, आले। नाही तर त्याने चष्मा नक्की राजाने लावला असता। अरुषाने चष्मा नाही घेतला, दावी राजा 100% लगाना पडता ना, त्याने पण चष्मा लावला असता। प्रभूची स्तुती असो, आपल्या काळात चष्मा आहे, म्हणजे लोकांना जे धुंदळ दिसतं ॲटलीस्ट त्या चष्मा लावल्याने असं स्पष्ट दिसायला लागतं। बरोबर आहे ना? बरं झालं ना आपल्या काळात, आपण ह्या काळात जन्म झाला। कधी कधी विचार करतो ह्या काळात आपला जन्म झाला बरंच फायदा आहे। का बोला? गाडी आहे, ट्रेन आहे, रिक्षा आहे। त्या काळात पायी एका गावावरून दुसऱ्या गावी जावं लागायचं, एक गाव से दुसरे गाव पैदल जाना पड़ता था। म्हणून देव खरंच खूप चांगला आहे, खूप सुविधा, खूप सुविधा, खूप सुविधा।
आणि बरं झालं आपण याच काळात जन्म झाला, कारण आपण देवाकडे आलो तरी खरं आपल्याला खरा देव मिळाला. शाळेत त्या काळात आपण घरातच बसून असतो, आपल्याला बुरखे बिरखेचे तो चेहरे बिरे बांधून आतमध्ये ठेवलं असतं. शिक्षण नाही, ज्ञान नाही, मग आपल्याला येशू कसा कळाला असता? येशू कळालाच नसता ना. मी कधी कधी हा विचार करते, भले त्या सुविधा ज्या आहेत त्याच्यापेक्षा आपल्याला येशू हा मेन आहे ना. आज असंख्य लोक, किती लोक नरकात गेले असतील, त्यांना येशू माहिती नसेल. आज कितने सारे लोग हैं जो नरक में चले गए अनंत काल के लिए, जिनको प्रभु यीशु मालूम नहीं है. त्याच्यासाठी देवाला खूप धन्यवाद. आपल्याला या पिढीमध्ये जन्म दिला, आपण बाहेर निघालो, लोक आपल्याला भेटतात, लोकांनी आपल्याला सुवार्ता सांगितली, म्हणून आज आपण येशूकडे आलो ना. नाही तर घरातच कोंडून ठेवलं असतं. जुन्या काळामध्ये घरातच बायकांना मुलींना ठेवायचे ना. मग त्यांना कोण सांगणार? नवऱ्याने ग्रहण केलं तर ग्रहण करायचं, नाही तर नाही. एक कोणती एक टिळकांनी येशूला ग्रहण केलं होतं. एक टिळकांचं नाव मला आठवत नाही. एक नवऱ्यांनी ग्रहण केलेलं, त्याच्या बायकोने स्वीकार नाही केला. मला ते सांगायचं, ते जे टिळक होते त्यांनी देवाला ग्रहण केले येशूला, पण त्या पुण्यामध्ये, पण त्यांनी त्याच्या बायकोने बिलकुल ग्रहण नाही केले येशूला. आता कधी कधी असंही होतं की नवरा ग्रहण करतो पण बायको नाही ग्रहण करत. आपण काय विचार करतो की जो नवरा करतो तेच बायकाच ऐकतात, कधी कधी नाही ऐकत ना. म्हणून प्रभूची स्तुती असो, त्या काळात आपल्याला जन्म नाही दिला देवाने. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस समय पे परमेश्वर ने हमें जन्म दे दिया. देव खूप चांगला आहे, खूप चांगला म्हणजे खूप चांगला. आपण आता वाचूया नीतिसूत्रामध्ये. नीतिसूत्रामध्ये जाऊ तर आपण दानिदाबद्दल पाहिलं की तो सर्वात दुःखी राजा होता आणि त्यांनी हमेशा त्याच्या आयुष्यामध्ये दुःख सहन केलं. वाचूया पहिला 12वा अध्याय वाचूया. प्रोव्हर्ब्स चॅप्टर 12 वर्स 25 पढ़ेंगे. मनुष्य मन चिंतेने दबून जाते. जब मनुष्य का मन चिंता से ग्रस्त हो जाता है, दब जाता है, परंतु गोड शब्द त्याला आनंदित करतो. लेकिन जब अच्छी बातें उसके मन को क्या करता है? आनंदित करता है. इसीलिए जब वो दुखी होता है तो उसके चेहरे पे दुख दिखता है, जब वो गुस्से वाला होता है तो उसके चेहरे पे गुस्सा दिखता है, जब वो खुश रहता है तो उसके चेहरे से खुशी दिखती है ना. तो हमारा चेहरा ये बात करने वाला चेहरा है, तो हमारा चेहरा ऐसा न हो, इसलिए हमारा मन हमेशा आनंदित रखना है. 15 निकालेंगे उसी अध्याय का, 15 अध्याय उसका 13 और फिर 15 पढ़ो. आनंदी मनाने मुख प्रसन्न होते, मनातील खेदाने हृदय भंग पावते. तो इसीलिए अपने मन को खुद ही आनंदित करना है. ये मेरे मन तो क्यों उदास है ना, खुद ही बोलना है. जैसे भजन संगीता 42 में 11वें वचन में, 42 के 11 में दावीद खुद अपने मन से बात करता है. ये मेरे मन तो क्यों नाराज है, क्यों निराश है? परमेश्वर पर भरोसा रखो, तेरा आश्रय स्थान है. आपको समझा? आप किसी से अपेक्षा मत करो कि कोई आपको गुड न्यूज देगा और तब जाके आप हैप्पी होना है. आणि तुम्ही बरोबर अपेक्षा करून मी कोणते येऊ तुम्हाला चांगली बातमी द्या, त्यावेळेस तुम्ही आनंदित व्हा. कोई तो आपको आके बोलेगा गुड न्यूज दो, फिर बोले हाँ दे, ना ह्याला मुलगा झाला, त्याने जोडी त्याला आनंद भेटणार आहे, त्याला मुलगा झाला, मला काय फायदा आहे, त्याच्या घरात बाळ झालं, मला काय आनंद आहे. बरोबर आहे ना. पण काही जणांना ती गुड न्यूज नाही वाटत. आता आपण कसं ऐकलं, या छान ना छान, आता दुसऱ्या मुलाची गरज आहे, सिजर आता काय ऑपरेशन केलं तरी चालेल, मुलगा झाला, असा आपण विचार करतो ना. म्हणजे सांगायचा उद्देश, गुड न्यूज के लिए किसी के लिए रुको ही मत. आप अपने मन को जैसे दावीद अपने मन को खुद उत्साहित करता था, अपने खिन्न मन से वो खुद मुक्त होता था. आपको खुद को ही खुद आनंदित करना है. पौल कहता है, पौल जेल में रहकर कहता है मैं आनंदित हूँ. किसमें? इस जेल में और इन जंजीरों में. आणि पौल एवढा तुरुंगात होतोय तो होतो मी आनंदित आहे. कशामध्ये? एवढ्या तुरुंगात आणि एवढ्या बंधनामध्ये ना. वो उस जेल में खुश था. कोई रह सकता है? आज बहुत सारे मसीह लोगों को जब भी मारा जाता है, बहुत जेल में मारते हैं ना. पहले अभी तो प्रभु की दया से जब से हम 40 डेज, पहले आपको मालूम है जब से हमने 40 डेज फास्टिंग किया है तब से सारे कलीसिया में 40 डेज फास्टिंग चालू है. आणि आपण जेव्हा 4 दिवसाचा उपवास केला, खूप साऱ्या मंडळींनी 4 दिवसाचा उपवास चालू झाला आहे. काही ठिकाणी जास्त आहे. हाँ
काही ठिकाणी जास्त असेल, काही ठिकाणी 7 दिवसाचं आहे, काही ठिकाणी 21 दिवसाचं आहे, काही ठिकाणी खूप दिवसाचं आहे, काही असेल पण चालू झाला नाही. हे मेन आपण काय नाही विचार करत, हे काय चांगला उद्देश का हे चालू झालं, कारण त्यांना ह्या न्यूज कळाल्या की आज ख्रिस्ती समुदायाला खूप त्रास है ना. इस कारण से आज लोग फास्टिंग कर रहे हैं. तो वो लोग जब जेल में जाते हैं तो जो मार खाते हैं उनको बताते हैं आनंद करना, खुश रहना. तो वो मार खाते, अभी मारा है तो रोना तो पड़ेगा, चिल्लाते, लेकिन उसमें भी वैसे अपने चेहरे को पुलिस पैसा नहीं दिखाते, वो लोग हंसते हुए आनंद दिखाते. जब बरनबास को जेल में डाला था, जेव्हा बर्नबाला तुरुंगात टाकलेलं, हाँ, किसने? पौलुस ने, यानी जिसका नाम सिलास है, नहीं शौल है, सिलास है, शौल है. उसने जो बरनबास को पकड़ा था, त्याने बर्नबाला पकडलेलं और उसको जेल में डाला था, त्याला तुरुंगात टाकलेलं. तब क्या हुआ था? उसने एक गाल पे उसको मारा. त्याने एका गावाला मारली, इसने शौल ने. शौलाने. तो बरनबास ने क्या बोला? यीशु ने कहा है दूसरा गाल भी आगे करो, ये मारे. वो चिढ़ के चला गया और ये स्माइल किया. इसीलिए शौल को परिवर्तन होने के लिए प्रभु कृपा प्रदान की. उसके बाद ही ये शौल परिवर्तन हुआ. त्याच्यानंतर शौल परिवर्तन और झालं. इसीलिए शौल को बनाने वाला बरनबास ही है. हाँ, सच है. बाइबल के अनुसार शौल के ऊपर विश्वास किसने किया? बरनबास ने किया. शौलावरती विश्वास होता, कोई बर्नबाला विश्वास नहीं कर रहा था. वो त्याचा विश्वास नव्हता करत. बरनबास ने विश्वास किया और उसे बहुत सारी बातों में बनाया. बर्नबाने त्याचा विश्वास केला, खूप साऱ्या गोष्टींमध्ये बड़ा बनाला. लिखा था वो, ज्ञान था उसको, विद्या था, बाइबल का नहीं, मतलब धर्मशास्त्र का बहुत ज्ञान था, क्योंकि गमील के हाथ के नीचे उसे, लेकिन उसे बहुत सारा ज्ञान नहीं था जो बरनबास के द्वारा मिला. आणि शौल चांगला शिकलेला होता, सुशिक्षित व्यक्ती होता, गमीलच्या हाताखाली शिक्षण घेतलं होतं, पण जे वचनाचं ज्ञान आहे ते त्याला बर्नबाच्या द्वारे भेटलं. तो कहने का उद्देश्य प्रियो, आज हमारा परमेश्वर हमसे यही कहता है कि हमारे चेहरे ऐसे हो जिससे सामने वाला देखकर आनंदित हो. आणि प्रियना प्रभूचं वचन आपल्याला आज असं सांगतं की आपला चेहरा असा असावा की त्या चेहरा बघून समोरचा व्यक्ती आनंदित झाला पाहिजे, सामने वाला व्यक्ति खुश हो जाए आणि समोरचा व्यक्ती आनंदित झाला पाहिजे, प्रफुल्लित हो जाए. आणि तो प्रफुल्लित उत्साही झाला पाहिजे. मैंने आपको इसीलिए रखा है, कारण की देवाने तुम्हाला यासाठीच ठेवलेलं आहे. इसलिए आप अपने मन को खुद आनंदित करना है. आणि मग तुम्हाला तुमच्या मनाला स्वतः आनंदित अपने करायचं आहे. मन की चौकसी, अपने मन का देखभाल, सुरक्षा खुद करना है. नीति वचन 4:23 के अनुसार, प्रोवर्ब्स 4:23 के अनुसार सबसे ज्यादा अपने हृदय की, अपने मन की चौकसी करना. आणि 4च्या वचनानुसार की सर्व रक्षणीय वस्तूंपेक्षा आपल्या अंतःकरणाचे विशेष रक्षण कर, कारण आपल्या जीवनाचा उगम आहे. हाँ, आप किसी और के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते, इसके कारण मैं दुखी हूँ, इसके कारण मैं अपने आप को आनंद नहीं करती, ये आप किसी को भी ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते. आपको आपका आनंद खुद ही बनाना है. आपका मन आपको खुद रक्षा करना है. आपका हृदय का आनंद किसी को चोरी नहीं करने देना है. वो आपको खुद की ड्यूटी है, किसी और की ड्यूटी नहीं. आणि तुम्ही दुःखी आहात, तुमच्या दुःखाचं बिल दुसऱ्यावरती फाडू नका. तुम्ही स्वतः आनंदित हो, स्वतःच्या मनाचं रक्षण स्वतः करा. तुमचा आनंद कोणी चोरी करू नये याची चौकशी तुम्ही करा, याची काळजी तुम्हीच घ्या. भावना एक ऐसी अंदर की प्रतिक्रिया, आपके अंदर आप कौन, कैसे, कहाँ, क्या हो, वो प्रतिक्रिया दिखाता है. ये बाह्य कृति. आणि तुम्ही आतमधून काय आहात ते बाहेरून तुमचा चेहरा, तुमच्या भावना दाखवतात ना. तो इसीलिए सबसे ज्यादा बाइबल कहता है नीति वचन 4:23 में कि अपने मन की, अपने हृदय की चौकसी कर, रक्षा कर. आणि म्हणून वचन नीतिसूत्र अध्याय 4:23 मध्ये सांगितलेलं आहे की सगळ्यात जास्त तू आपल्या अंतःकरणाचे रक्षण कर. पैसा, हम लोग ज्यादा करके पैसा की चौकसी करते हैं, बहुत सारी बातों की, लेकिन जो आत्मिक बातें हैं उनकी हमें चौकसी करना है, क्योंकि वो एक हमारा जीवन है ना. जो हमें आत्मिक बातों में, वो हमारा लाइफ है, तो वो चोरी नहीं होना चाहिए. पैसा क्या है? वो इस संसार का है, आएगा जाएगा, बराबर. वो हमें, हमारा जो आनंद है वो चोरी होना नहीं चाहिए. शांति जो है वो चोरी होनी नहीं चाहिए. आणि आपण पैशांचं रक्षण करतो, खूप साऱ्या वस्तूंचं रक्षण करतो, परंतु आपल्याला काय करायचं, जे आत्मिक गोष्टी आहेत ज्याच्यावरती आपलं आत्मिक लाईफ डिपेंड आहे, त्या गोष्टींचं रक्षण करायचं. म्हणजे आपलं मन, म्हणून मनाचं रक्षण करा. मनामधला जो आनंद आहे तो चोरी होऊन देऊ नका, शांती चोरी होऊन देऊ नका. 15 से किती वाजता? 13 वाजता ना. 15 राहते. आता 15 वाजता. 15 का 15. दुःखग्रस्ताला सर्व दिवस वाईट असतात, पण ज्याचे हृदय आनंदी असते त्याला सदा मेजवानी असते. इसलिए आनंदित रहोगे तो आपको हर खाना अच्छा लगेगा और उत्तम से उत्तम खाना खाना चाहोगे. आज चलो आज मैं बड़ा पाव खाऊंगा.
चलो आज भुजी पाव खाऊंगा, आज मैं ये खाऊंगा। जो उदास रखा ही अरे उसके सामने बिरयानी रखो तो भी बोलेगा बिरयानी टेस्टी नहीं है, फिश करी रखो, फिश करी, मटन करी रखो। क्यों? क्योंकि मन क्या है, उदास है, दुखी है, तो उसको खाना अच्छा नहीं लगेगा। ज्याचं मन उदास आणि दुःखी असतं त्यांना अन्न आवडत नाही और खाना लगेगा भी नहीं ना बॉडी को। जो प्रोटीन्स जो रहते हैं खाने के, हम जो अगर आम खाते तो आम का प्रोटीन्स, एप्पल खाते तो एप्पल का प्रोटीन्स, मैंगो बनाना खाते तो बनाना का प्रोटीन्स, वो हमें नहीं मिलेगा क्योंकि हमने वो शौक से खाया है। आनंदित व्यक्ति कैसा गपा गपा खाता है, आणि आनंदी व्यक्ती पटापट जेवतो, सगळं ताट संपवतो। पटकन खातो ना, स्पीड लेते हैं खाने, खुशी में खाता है ना, ताकि और मिले। फिर मांग सकते हैं वही खाना खत्म नहीं हुआ तो कौन डालेगा। ताटात जेवण संपवतो, कोण जेवण टाकत? अरे भैया तो समझते नहीं, हम पूर्ण कर मुँह टाके, मेरे जैसे तो ऐसे ही बोलेंगे, पहले खत्म कर फिर लेने को आ। कोई लोग जाते हैं ना खाना लेने के लिए, ऑलरेडी थाली में रहते हैं, बोलते रेशमा जेवण क्या करती कालवण पहले खाना संपून घ्या मग टाकते, पहले संपवा, फिर बाहर जाके खाते हैं, ऐसा जात नहीं और फिर फेंक देते। वो हाँ ये और भी है, खाना फेंकने वाली आत्मा। हाँ अभी कम हुआ है लेकिन फिर भी बहुत फेंका जाता ही है। इसको ऐसे लगता है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो पहले खाना रह के वापस लेने के लिए देते, फिर पेट भर जाए फेंक देते, वो भी एक गंदी नहीं कैसे मालूम, हम हमारे बच्चों को पहले से सिखाना है। ये अभी हम लोग को तो ऐसे ही सिखाया था, तुला जात नाही बाजूला ठेव, जेव्हा भूक लागेल ते खा, तेच खा, दुसऱ्याला हात नाही लावायचा, ते खा, ते संपो। हमारे घर में ऐसे ही करते थे और हमारे घर में पहले बोलते थे सब मिक्स नहीं करने का खाना, सब पहले मिक्स करते हैं ना, ऐसे ऐसे चेंज है तो वो अच्छा नहीं रहता। वो हम लोग को ऐसे सिखाया था कि थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करने का और फिर खाएगा, तो जो बाकी रह गया उसको ढक्कन करके रख देते थे, चावल जो भी करूँ, फिर वो थोड़े टाइम के बाद वापस बच्चों को भूख लगती है, बच्चे हैं ना, हम लोग को भी भूख लगती है, तब वापस हम खाते ही रहते, तो वापस थोड़े टाइम के बाद वही खाली ढका हुआ निकाल देते थे, खाते थे, तो फेंकने की आदत नहीं। हम लोग को खाना फेंकने के लिए मना किया गया था आणि आम्हाला वगैरे जेव्हा फेकण्यासाठी मना केलेलं होतं, तो इसलिए वो आदत हमारे अंदर अभी भी है। हम हमारी थाली साफ ही रखते, किधर भी अच्छा नहीं खाना लगा तो भी हम वो फेंकते नहीं। अगर थाली में करेला भी आया तो भी हम पूरा करेला खा लेते, लेकिन फेंकते नहीं। तीखा रहा, शेंगूट निकाल के आग खोज के खाएंगे, लेकिन वो पूरी थाली साफ करेंगे, लेकिन खाएंगे जरूर, फेंकते नहीं। कोई लोग के घर में जाने के बाद बहुत दे देते, फिर मुझे पहले ही निकालना पड़ता है और वो लोग निकालने को अलाउ नहीं करते। इसलिए कभी कभी आदमी को ऐसे देख के प्लेट मत धुला करो, आणि व्यक्ती जाडं झालं मग त्याच्यासाठी खूप जेवण नको भरतो, ये याद रखो। तो थोड़ा सा सोच के हाँ तो कम करो, क्या फिर ज़्यादा खाना देखने के बाद भी भूख मर जाती है। ऐसे कम खाना देखने के बजाय यार तुम ही धीरे धीरे फटाफट खाओ, खा लूँगी, है ना, तो वो भी होता है। तो फिर मुझे क्या करते, काम खाना कम नहीं करते, तो फिर मैं मेरे बाजू में बैठे हुए लोगों के थाली में डाल देती हूँ, ऐसा करना पड़ता है, नहीं तो फेंकती नहीं। ठीक है, जो खाते हैं उन्हीं को देती हूँ, जो नहीं वगैरह मानना है पहले तो नहीं देती हूँ, फिर मुझे ही खाना पड़ता है, फिर रात का खाना बन मेरा। तो कहने का उद्देश्य प्रियो, यहाँ आप अगर आनंदित रहोगे तो बेस्ट फूड खाओगे, खाने के लिए हमेशा आगे, इसलिए खुश हो, मन आनंदित राहा, आपको नया नया खाना अच्छा लगेगा, नवीन नवीन अन्न पदार्थ तुम्हाला आवडते। अगर आप हमेशा ऐसे रहोगे दुखी निराश, तो आप खाना मन से और आनंद से नहीं खाओगे। तुम्ही ज्यावेळेस नेहमी दुःखी आणि निराश राहता त्यावेळेस तुम्ही जेवण मनाने आणि आनंदाने नाही खाणार। 15 को 15 पढ़ा, हाँ कभी 17 का 22 पढ़ो। आनंदी हृदय हे उत्कृष्ट औषध होय। हाँ, आपके बॉडी के लिए अगर आपको मेडिसिन बंद करना है, मेडिसिन नहीं खाना है, मेडिसिन से दूर रहना है, तो सबसे बेस्ट मेडिसिन बाइबल हमें देती है, वो है आनंद। क्या देता है? आप जितने
आप आनंदित रहोगे, वो आपके हड्डी के लिए, आपके मांस के लिए, आपके ब्लड के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है आनंदी रहना। खिन्न हृदय हाडे शुष्क करते। आप उदास रहोगे तो आपकी हड्डियाँ जीर्ण होगी, दुखी होगी, कमजोर हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए बेस्ट मेडिसिन बाइबल में दिया है 2, एक आनंदी, दूसरा यीशु का लहू, हमारे लिए बेस्ट मेडिसिन है। मैंने रात को गाना, हम लोग कलीसिया गाना गा रहे थे, मैं ढूंढ रही थी, वो मुझे गाना मिला नहीं। तो वो गाना मैं ढूंढ रही थी लेकिन मुझे नहीं मिला शायद। हाँ, तो वो गाना मैंने स्वप्न में देखा, और उस सपने में मैंने ऐसा देखा कि हम वो गीत गा रहे हैं और यीशु का जो कोपड़े का जो लहू है वो हम सबके ऊपर गिर रहा है और हम सब आनंदित है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत एक बच्चे जैसे अपने माता पिता की गोद में, तो कोई कोई आप लोग में से ही यीशु के कोई कंधे पे है, कोई यीशु को ऐसा लिया है, ताली पकड़ रहा है, यीशु के कोई पीठ पे बैठा है, यीशु ऐसा बहुत बड़ा यीशु। आप सब, मैं भी हूँ लेकिन मैं कीबोर्ड पे ही हूँ और आप ही सब उसके बगल पे हो, मैं नहीं। मैं सिर्फ कीबोर्ड बजा रही हूँ और मैं गाना गा रही हूँ और यीशु उसमें आनंद ले रहा है उस गाने में, और यीशु के बदन से ब्लड गिर रहा है और वो सब आप उस ब्लड से भीगे हुए हो, सब आप ब्लड से भीगा, और उसमें आप एंजॉय कर रहे हैं, आपका दुख बदल गया। तो मैंने सुबह पूछा, आधा तो मुझे सब में याद नहीं है आधा, लेकिन ये आधा इतना पॉइंट मुझे याद है। तो मैंने प्रभु को पूछा इसका मीनिंग क्या है, तो प्रभु ने मुझे आज उत्तर दिया, इनका दुख इस आज के दिन से बदल जाएगा, ये बदलेंगे, इनका दुख नहीं रहेगा, ये मुझ में आनंद करेगा। फिर मुझे पॉइंट मिल गया आज के वचन का। नहीं तो मैं आज वचन जो लेने वाली थी वही कल पॉइंट रह गया था ना, कुत्तों के सामने पवित्र वस्तु, वही मैं सोचा है मेरा तैयार, आज नहीं तैयार करेगा, लेकिन सुबह उठकर ये तैयार किया, जैसा लोग ने धीरे वचन तैयार किया था। तो हमारा प्रभु चाहता है, क्योंकि हमारा आनंद में क्या होता है मालूम, सब कुछ चेंज हो जाता है। आपण ज्यावेळेस आनंदी असतो त्यावेळेस सगळ्या गोष्टी बदल जाते हैं, आपण पण परिस्थिती बदल जाती है, परिस्थिती बदल। परमेश्वर को आनंद करने मिलता है, परमेश्वर को हमारे जीवन में काम करने को मिलता है। ज्यावेळेस आपण आनंदित असतो त्यावेळेस देवाला आपल्या जीवनामध्ये काम करण्याचा मौका भेटतो। पढ़ा अभी हम पढ़ेंगे 18 का 14। मनुष्याचे चित्त आपली व्याधी सहन करते, हाँ, पण व्याकुळ चित्त कोणाच्याने प्रसन्न करवे। हिंदी वाले पढ़े। मनुष्य की आत्मा बीमारी को तो सहन कर सकती है। हाँ, मनुष्य की आत्मा, अगर इंसान बीमार है तो वो दुख उठाएगा, दर्द उठाएगा, उससे लड़ेगा, ताकि उसको क्या करना रहता है, जीने का रहता है ना। लेकिन परंतु जब हृदय टूट जाता है हाँ, और सहन करता जब हृदय टूटता है तब वो क्या हो जाता है, और सहन करता है। उसको बहुत दर्द, बहुत पेन होता है। लेकिन प्रभु चाहता है उसी से आप क्या होना चाहिए, बाहर निकलना होना चाहिए। सेकंड कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 7 उसके 10 में लिखा है, सेकंड कुरिन्थियों 7:10 में लिखा है, परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न कराता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न लाता है। बेस्ट वचन है ये। क्या लिखा है, आगे पढ़िए मराठी में। कारण ईश्वर प्रेरित दुःख तारणदायी पश्चातापास कारणीभूत होते। ईश्वर से जो हम शोक करेंगे, शी प्रभु माझ्याकडून असं झालं, शी मैंने ऐसा क्यों किया, प्रभु मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर, मैं नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ कर, प्रभु मुझे क्षमा कर। ये जो शोक है उद्धार लाएगा, ऐसा लिखा है। इसका क्या होगा, हम क्या करेंगे, माफी मांगेंगे, प्रभु मुझे माफ कर दे, और आगे तुझे ये पाप कभी दिखाई नहीं देगा, फिर हमें पछताना नहीं पड़ेगा। अरे अरे अरे, ऐसा हम नहीं करेंगे, क्यों, हमने वो पाप क्या किया है, छोड़ दिया है। लेकिन
त्याबद्दल वाईट वाटत नाही, पण ऐहिक दुःख मरणास कारणीभूत होते. लेकिन ऐहिक दुख, जब हम ऐहिक दुख में रहते हैं, हम उसका टेंशन लेने लगते हैं. जब ऐहिक दुख आता है, जैसे पति का, बच्चों का, चर्च के मेंबर्स का, अन्य लोगों का, पैसों का, प्रॉपर्टी का, और काम धंधे का, बहुत सारे हम ऐहिक टेंशन लेते हैं, शोक करते हैं. अरे मेरे पति ने सब मेरे साथ क्यों किया, अरे इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा काम क्यों नहीं हुआ, मेरा ऐसे क्यों हुआ. ये हम जो इसमें ऐसे में क्या करते हैं, मृत्यु लाते हैं. ये टेंशन, दुख, ये जो शोक है, कभी कभी वो शोक में इंसान आयु कम हो जाता है और जल्दी चला. आणि हे जे आनंद आयु बढ़ाता है. आणि आनंदामुळे आयुष्य वाढतं. आप और जीते हो. मैं बुढ़ा भी जवान बूढ़ा भी जवान हो जाता है. आप जितने शोक करोगे उतने आपकी उम्र बूढ़ी लगेगी, जितने आप आनंदित रहोगे आपकी उम्र कम लगेगी. जेवढं तुम्ही शोक आहे तेवढं तुमचं वय वाढलं दिसतं, पण जेवढं तुम्ही आनंदित राहा तेवढं तुमचं वय कमी दिसतं. इसलिए अपने मूड पे मत रहो, मूड को छोड़ दो इमोशंस पर. आप अपने मूड्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो. तुम्ही तुमचा मूड, तुमचे जे भावना आहे त्याला नियंत्रित ठेवू शकता. प्रभु चाहता है कि आप ऐसे व्यक्ति बने. प्रभूची इच्छा आहे की तुम्ही असे व्यक्ती बनावे म्लान मुंह रखने वाले, उदासी मुंह रखने वाले न बने. आणि म्लान आणि उदास तोंड ठेवणारे बनू नये. रात को सोकर आपकी नींद पूरी नहीं हुई, सुबह को जल्दी उठाया गया तो आप ऐसे करके नहीं रहो. उठ गए ना, फ्रेश रहो, स्माइल दो. सामने वाले के सामने जाकर ऐसे स्माइल दो. आप बैठे आओगे तो बोले अरे बाबा माझा दिवस सगळेच खराब झाला. सगळे जर आपण जल्दी अगर उठाया गया तो मुंह गिरा के मत रहो, आनंदित रहो, फ्रेश मूड रखो. जैसे आगे तो किसी सब को पसंद खाने करने को जाते हो, बच्चों को उठाना, उसको भी वही प्रोवाइड रहेगा. तो इसलिए फ्रेश रहो. आप जब भी, भले आपकी नींद नहीं पूरी हुई तो आपको उतना जल्दी सो जाओ दूसरे दिन, लेकिन आप सुबह उठ गए तो आप इसे मत बोलो, ऐसे मत जाओ, फ्रेश हो जाओ. सामने वाले को फ्रेश हो जाए ना. क्यों सुबह सुबह लोग अच्छा चेहरा देखना पसंद करते हैं, हंसता हुआ स्माइलिंग चेहरा पसंद करते हैं. आणि लोकांना सगळे हसणारं आणि चांगलं तोंड बघायचं असतं. अगर आप ऐसे उदास रहोगे तो काम करने के लिए आपकी इच्छा नहीं रहेगी, सूझेगा भी नहीं ना काम. आणि तुम्ही तर असे झोपेतच राहा आणि उदास राहा, तुम्हाला सगळे काम करायला सुचणार पण नाही. तो इसीलिए प्रियो, आप अपने खुद को सुबह उठकर अपने आप को खुद आनंदित करो, स्माइली करो, फ्रेश रखो, एनर्जाइज रखो. आणि तुम्ही स्वतःला स्वतः आनंदित ठेवा आणि फ्रेश ठेवा आणि एनर्जेटिक म्हणजे ऊर्जा भरलेली ठेवा. हाँ, ताकि दूसरा भी उसे देखकर उत्साहित हो जाए. आणि असं गोष्टी बघून दुसऱ्या व्यक्ती खूप उत्साहित व्हावं. हालेलुया, हालेलुया. 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 प्रियो, हम अभी प्रश्न पूछते हैं, क्या हमारे मुंह पड़े रहते हैं? का आपले चेहरे पडलेले असतात कधी कधी? क्या हमारे चेहरों पर 12 बजे रहते हैं? का आपल्या चेहऱ्यावरती 12 वाजलेले असतात? क्या हम शोक में रहते हैं? का आपण शोकामध्ये डुबलेले असतो? क्या हम शोक में खाना खाते हैं? का आपण शोकामध्ये जेवतो? कभी कभी तो किया ना तो आपण पण बघा, शोक में खाना नहीं खाते, खाने का आनंद एंजॉय से लेते. कितना टेंशन हो. हाँ, वो कभी कभी खाना छोड़ दिया है, लेकिन चुपके से जाके अंदर खा लेते हैं. रात को उठ के खा लेते हैं. वो एक है, आपको पता है. अभी मैं नाराज हूँ, मुझे नहीं चाहिए खाना, मैं नहीं खाना खाऊंगी, मैं नहीं करूँगी, ऐसा करके बोल दोगे, नहीं खाएगी खाना. लेकिन अंदर किचन में जाके चुपके से खा के भी क्या आते हो. ऐसे रहते हैं, आनंद से. हाँ, फिर अपने शरीर को क्यों तकलीफ देने का. हाँ ना. कभी कभी गुस्से में शाम तक फास्टिंग कर लेती हूँ, नहीं खाएगी खाना, आज वर्ज खाना, प्रभु शायद चाहता है मैं खाना नहीं, लेकिन शाम होते ही बोलूँगी इस तरह जल्दी से कुछ कर ले खाना खाने का. तो इस रीति से खाना, तो खाना खाओ, एंजॉय करो. खाने पे कभी गुस्सा मत दिखाओ. आणि खाणं जेवण खाऊन आनंदित राहा आणि जेवणाची कधी राग काढू नका. हाँ, जे तुम्हारे देवाने दिले आनंद करा. खाना जो आपके सामने आता है, प्रभु ने बोला है आनंद करो, धन्यवाद दो और उसे खाओ, लेकिन खाने पे कभी गुस्सा मत करो, क्योंकि खाना कौन देता है? इसलिए कभी अपना गुस्सा खाने पे नहीं निकालना, कभी खाना फेंकने का नहीं, कभी खाने की बदनामी नहीं करने का, खाने के ऊपर कभी नाम नहीं रखने का, क्योंकि प्रभु वो खाना देता है. हमने इस संडे को भी यही देखा था.
खाना कौन देता है? बोले परमेश्वर। बोले आपकी पत्नी देती हो, बनाती हो, आपका पति खिलाता हो, कुछ भी हो, लेकिन देने वाला मेन कौन है? इसीलिए कभी आपको खाने पे गुस्सा नहीं करने का, कुरकुराने का नहीं। हाँ, कभी कभी खाना टेस्टी नहीं होता है तो अभी क्या कर सकते हैं, लेकिन वो अभी देखो होटल में खाना कभी कभी टेस्टी नहीं मिलता है, हम सोचते हैं अच्छा मिलेगा, लेकिन हम खा तो लेते हैं ना। तो वैसे ही अपनी बीवी का कभी खाना टेस्टी नहीं हुआ, खा लेने का बोलने का आज का खाना अच्छा नहीं था, कल अच्छा बना ना, अच्छा कर। हाँ, तो इसीलिए प्रियो हम उसके लिए प्रभु से माफी मांगेंगे। म्हणून प्रियाने अगोदरच आपण देवाकडे क्षमा मागू। तो हम उसके लिए प्रभु से माफी मांगेंगे और साथ में हम ये देखेंगे कि आज भी चर्च में एक आत्मा ऐसी मंडलाती है जो लोगों के अंदर सूखापन, जंगल में मरुभूमि सा अनुभव उनके जीवन में ला रही है कि उनके जीवन में कुछ खुशहाली नहीं, कुछ आनंद नहीं, कुछ भी नहीं, प्रेम नहीं, दया नहीं, केयरिंग नहीं, ऐसे भी परमेश्वर के लिए भी नहीं, परमेश्वर के लोगों के लिए भी नहीं। आणि काही काही लोक असे आहेत जे सुटलेले जंगलासारख्या परिस्थितीमध्ये आहे, ज्याच्यामध्ये काही दया, क्षमा, प्रेम नाही आहे आणि देवासाठी पण आहे, त्याच्या लोकांसाठी पण नाही। तो ये एक स्पिरिट है जो हमें सूखापन लाती है, हमारे अंदर ड्राइनेस लाती है। आणि एक आत्मा आहे जे आपल्यामध्ये सुखापन आणते, म्हणजे एक और बहुत है आज चर्च के अंदर ये स्पिरिट मंडलाकर बहुत लोगों को सूखापन में रख रही है। आणि खूप साऱ्या लोकांमध्ये चर्चमध्ये ही आत्मा वावरून त्यांना सुटकारपणामध्ये ठेवते। तो आज हमें इस स्पिरिट से लड़ना है। तर आज आपल्या या आत्म्याशी लढायचं आहे। दूसरा है अशांति की आत्मा। दूसरा है अशांतीची आत्मा। अभी यहाँ आने के बाद सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घर में बहुतायत लोगों के घरों में अशांति की स्पिरिट मंडलाती रहती है। खास करके घर में उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको ऐसा लगता है उठ कब घर से बाहर, कब घर से बाहर जाएंगे। आज बहुत सारे जवान शादी क्यों कर रहे मालूम, उनको उनके घर में रहने को अच्छा नहीं लगा, उनको उनके घर से बाहर निकलना है, कैसे भी करके वो इस घर से बाहर निकले। क्यों? क्योंकि उनके घर में वो स्पिरिट अशांति की आत्मा मंडल रही है। आणि इथे इथे लोक शांत असतात, त्यांना इथे शांती वाटत नाही, त्यांच्या घरामध्ये खूप भांडखळ असतात, त्यामुळे ती अशांती असते आणि म्हणून आज खूप सारे तरुण त्या वातावरणातून बाहेर निघण्यासाठी विवाह करतात। है ना, तो लोग ये जो स्पिरिट है कि अभी प्रभु ने क्या कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं ऐसी जो संसार देता है वैसे नहीं। तो प्रभु ने हमें शांति दी, तो हमारे घर में भी शांति। प्रभु ने शिष्यों को दो दो करके शिष्यों को भेजकर क्या कहा, इस घर में कल्याण हो, इस घर में शांति हो। तो प्रभु ने मसीहों को खास उस घर में इसलिए भेजा ताकि उनके घर में शांति आ जाए। आणि प्रभूने खास विशेष करून शिष्यांना पाठवलं लोकांच्या घरी का, कारण त्या घरामध्ये शांती यावी। क्योंकि अशांति की जो स्पिरिट है वो घर घर में ज़्यादा काम करती है, कारण की जी अशांतीची जी आत्मा आहे ती घराघरामध्ये जास्त काम करते। इसीलिए यीशु जब पृथ्वी पर थे तो वो घर घर घूमते थे। म्हणून प्रभू यीशु जेव्हा पृथ्वी होता तेव्हा तो घरोघरी फिरायचा। आप नोट करो, जिस घर में अशांति थी वही घर में यीशु गए हैं, आणि ज्या घरामध्ये अशांती होती त्याच घरामध्ये प्रभू और यीशु वहाँ आने के बाद अशांति गई है। आणि येशू तिथे आले तर अशांती निघून गेलेली आहे। यीशु के शिष्य भी घर घर, यीशु ने कहा जाओ इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के घरों में जाओ। आणि प्रभू यीशू शिष्यांना पाठवलं दोन दोन करून की जा आणि इस्रायलच्या हरवलेल्या मेंढरांच्या घरी जा। इसलिए जैसे वो शिष्य दो दो जन अलग अलग बढ़ गए ना सब लोग, तो जब वो लोग सेवा करके आए तो यीशु ने क्या देखा, वहाँ रहकर कि बिजली के समान शैतान क्या हुआ, चिढ़ के नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि वो जो स्पिरिट उनके घरों में काम करती थी वो निकल गई। आणि ज्यावेळेस शिष्य सेवा करून आले त्यावेळेस प्रभू यीशूने शैतान आकाशातून विजेसारखा खाली पडलेला बघितला। का बघितला? कारण की त्या घरामध्ये जी अशांतीची आत्मा होती ती त्या तिकडून निघून गेली होती। तो आज हम हर जो सियोन चर्च के जो मेंबर्स है उनके घरों से और मतलब ये जो अशांति की आत्मा है उसे हटाएं। आणि म्हणून आज आपण सियोन मंडळीचे जेवढे पण मेंबर्स आहेत त्या सगळ्यांच्या घरातून ही अशांतीची आत्मा काढून टाकू। और आप भी जब भी चर्च से जब भी यहाँ से चर्च से जाते हो तो आपको भी अपने घर में दूसरे ही कहना है, इस घर की में शांति हो। आणि तुम्ही पण ज्यावेळेस त्या घरात चर्चमधून आपल्या घरी जाता त्यावेळेस घरात घुसताना तुम्हाला म्हणायचं आहे की या घरामध्ये शांती असो। जब भी आपके घर में कोई मसीह भाई बहन आया तो उनसे प्रेयर जरूर घर में करा करें और सबसे पहले उनको कहना, आप अगर जाते हो तो आप उनके घर में पहले शांति की प्रोक्लेम करो। ऐसा पैर रखते ही अगर कभी कभी हम भूल जाते हैं ना, अंदर जाते ही हम जाते ही भूल जाते हैं, लेकिन जब आप प्रेयर के लिए खड़े रहते हो तो जरूर बोलना, प्रभु इस घर में शांति हो, इस घर का कल्याण हो, ये जरूर वाक्य बोलना। उस घर में कहीं ना कहीं कोने में जो छुपी हुई रहती है ना या दीवारों में छुपी रहेगी ना वो निकल जाएगी।
त्या घरामध्ये जे कोपऱ्यामध्ये अशुद्ध आत्मा अशांती जे असतात ते लपलेले असतात ते निघून जातात. कभी कभी दीवारों पे भी रहती है अशांति की आग. कधी कधी भिंतीमध्ये असते अशांतीची बाइबल आत्मा. में लिखा है तेरे घर की दीवारों में कुशलता रहेगी, आणि बाबा मी नेहमी तुझ्या घराच्या भिंतीमध्ये शांती नांदो. है ना. तो शांति कहाँ रहती है? दीवारों में. शांती भिंतीमध्ये असते. बहुत सारे घरों में प्रेयर नहीं होता है ना, तो इसी कारण से अशांति ज़्यादा मंडलाती है. खूप साऱ्या घरामध्ये प्रार्थना होते त्यामुळे अशांती खूप साऱ्या घरामध्ये तो वापरते. हम उसके लिए प्रेयर करने वाले हैं. त्यासाठी आपण प्रार्थना फिर हम प्रार्थना करने वाले हैं स्टैग्नेंट स्पिरिट के लिए, यानी सालों साल बहुत लोग एक ही परिस्थिति में हैं. ये एक बॉन्डेज है. बॉन्डेज मतलब एक ऐसा जुआ बंधन जिसमें वो बंधे हुए हैं. एक स्ट्रांग होल्ड है. आणि हे खूप मजबूत त्यांना काहीतरी अधिकार भेटलेला आहे म्हणून वर्षानुवर्ष लोक त्याच परिस्थितीमध्ये पडलेले आहेत. हाँ, मतलब उनकी उन्नति बड़ी हुई नहीं है. आणि त्यांची वाढ होतच नाहीये. भले वो लोग कोई लोग तो फाइनेंशियली भी नहीं बढ़े हैं, कोई लोग का घर जैसा है वैसा ही है. काय काय लोक आर्थिकदृष्ट्या वाढले नाही, काय काय लोकांचं घर जसं आहे तसंच आहे. तो हम लोग एक घर में गए थे, आम्ही लोक घरी गेलेलो. तो उस घर में एक विधवा को प्रार्थना करने के लिए भेजा था. त्या घरामध्ये भेजा नहीं, वो हमें भी वही थी. हम लोग प्रार्थना कर रहे थे. आणि त्या घरामध्ये विधवेला एका प्रार्थना करायला दिलेली. तो प्रार्थना खत्म होने के बाद उसने मुझसे कहा, दीदी मैं पहली बार आई थी तभी भी ये घर ऐसा ही था, अभी इतने सालों के बाद आई. मैं मेरे घर से 10 साल के बाद इस घर में आई, 10-11 साल के बाद, तो भी ये घर ऐसा ही है, कोई उन्नति नहीं. तिसरी माने की मी पहिले त्यांच्या घरी आले ते घर असंच होतं. 10 वर्षांच्या नंतर आले तरी हे घर असंच आहे, त्यामध्ये काही वाढ नाही. कोई प्रगति होनी चाहिए ना. घर बोला तो थोड़ा सा तो प्रोग्रेस होना चाहिए, कुछ ना कुछ चेंजेस होता है. इनका जैसे था वैसे ही है. काही बदललं पाहिजे, परिस्थिती बदलली पाहिजे, पण त्यांचं जसं होतं तसंच आहे. तो मैंने बोला इसीलिए तुम्हारे मुँह से ऐसी प्रार्थना निकली ना कि ये घर बड़ा हो जाए, ये घर में ब्लेसिंग हो जाए, ये घर खुशबूदार हो जाए, ये घर में प्रकाश हो जाए. मेरे ख्याल से इसलिए तुम्हारे मुँह से ये सब निकला है. तो अभी आने वाले दिनों में होगा. और सचमुच वो फैमिली आके मुझे बोली कि हम घर बड़ा बना रहे हैं. आणि खरोखर ते कुटुंब बहुत अच्छा लगा. मोठं बोलत. तो प्रभु, तो घर में भी बहुत सारे लोगों के घरों में ऐसी परिस्थितियाँ होती है. कभी कभी स्पिरिचुअली भी देखो, कोई कोई लोग वो स्टेज पे जो है वही स्टेज पे है, आत्मिक रीति से उनकी उन्नति नहीं हुई. काय काय लोक आपल्यामध्ये जसे आहे तसेच आहेत, आत्मिकरित्या वाढले नाहीये. बदन से तो बढ़ गए, इतने सालों से तो चर्च में आए, लेकिन वो उसी स्थान पे, उनकी आत्मिक स्पिरिट जो है वो बड़ा नहीं है, उनकी जो आत्मिक क्रिया वो बड़ी नहीं है. आणि आत्म्यामध्ये त्यांची वाढ झालेली नाही. जैसे ज़्यादा प्रार्थना करना, जास्त प्रार्थना करणं, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना. लोकांसोबत चांगलं व्यवहार आज भी करणं. बहुत सालों से लोग आते हैं लेकिन ठट्टा मजाक ही करते, हंसते हैं. कोई सो रहा है तो उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उनको अगर सोने वाला दिख रहा है तो क्या उन्हें क्या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना. मैं तो ऐसा सोचती हूँ, क्योंकि आप भी ऐसे ही सोचना होना चाहिए. हमारे अंदर हमको कोई किसी की कमजोरी दिखाई दी तो हम क्या करना चाहिए? प्रेयर करना चाहिए ना, प्रार्थना करना चाहिए. अरे प्रभु वचन के समय पे सो रहा है, आप उस पर दया करो, इसको कुछ नहीं मिलेगा, बिना भोजन खाए हुए जाएगा, प्रभु उस पर दया करो. तो आत्मिक उन्नति कैसे होती है? जब आप प्रभु के कार्य दिखाते हो. तुमची तुम्ही आत्म्यामध्ये वाढलेले आहात हे कसं माहिती पडतं? ज्यावेळेस तुम्ही देवाचे कामं दाखवता, जब आप प्रभु के कार्य दिखाते हो तब प्रभु आप आत्मिक उन्नति हुई है. ज्यावेळेस तुम्ही देवाचे कामं दाखवता त्यावेळेस तुम्ही आत्म्यात वाढलेले आहात. आप अपने घरों में मसीहों को बुलाते हो, मसीह लोग आपके घर में गयुस के घर में कैसे लोग, अरे सर जाओ इधर से आपला ख्रिस्ती भाऊ आहे त्याच्याकडे जाओ. तो आज आपके आत्मे से कितने लोगों के घर मसीहों के लिए खुले हैं कि उनके अंदर ऐसा लगता है चला आता आपल्याकडे 1 तास आहे, आपण 1 तास यांच्या घरात जाऊ आणि थोडंसं फ्रेश होऊन जाऊ. किती लोकांनी घर ख्रिस्ती लोकांसाठी उघडलेले आहेत की चला बाई ख्रिस्ती बंधू जवळ यांच्या घरी जाऊन फ्रेश होऊ. असं वाटलं पाहिजे. आम्ही बदलापूरला जातो तर आम्ही पहिलं विनय भाऊंच्या घरचं राहतो, प्राजक्ताच्या घरी. लोक अशाच बोलतात चला आपण प्राय 2 तास आहे टाकायला तिथं आपण त्यांच्या घरी जाऊन फ्रेश होतो, तिथं फ्री वाटतं फ्रेश व्हायला. जब हम बदलापुर में जाते हैं तो हमें विनय अंकल का घर दिखते हैं, बोलते चलो जाएंगे प्रिस्किला के घर में, वहाँ जाके फ्रेश हो जाएगी. आम्ही मध्ये जाणार पण होतो, पण आम्ही एका दुसऱ्या घरात गेलो. पण आम्ही लोकांना जबरदस्ती दिलं, नाही ह्याच घरात येऊ, नाही ह्याच घरात, नाही ह्याच घरात. दीदी हम लोग को जबरदस्ती लेके गई इसी घर में चलो. त्या घरात म्हणतात आपण एवढे लांबून आलो ना, आता आपण त्यांच्या घरात जाऊ, ह्या घरात जाऊ. आज हो त्याने म्हणजे बघ म्हणून आम्ही येत नव्हतो या घरामध्ये. आम्हाला मीच म्हटलं थांबा मी तुम्हाला फ्रेश करवते.
त्याला म्हणते या बाथरूममध्ये फ्रेश व्हा स्वतःहून यायला पण आम्ही फ्रेश करावं कारण त्या घरातील व्यक्ती फ्रेश व्हायलाच देत नव्हती तिथंच बसवलेलं ते त्यांना इतर ते खराबच पाठवलं. मग मी सांगितलं मी फ्रेश व्हायला आली आहे ते पण फ्रेश व्हायला आले मग आम्ही फ्रेश होणार आहोत. इसलिए दीदी ने मुझसे बोला हां तेव्हा तर आपण त्यांना जमेल ना त्यांना असं वाटेल आपलं आम्ही तेवढं लांबून आलेलो सगळं असं झाले असते ना आमच्या होतात मग त्याच्यातच चांगलं फ्रेशिंगमध्ये असं होणार तर फ्रेश झाल्यावर कसं लोकांना असं टावटावडी मी तर सगळं आंघोळच केलो कारण मी एवढी घामाघूम झाली होती तिला म्हटलं AC लाव आपण हक्काचं घर आहे हक्क दाखवायचा AC लाव मला करून होते त्याला पण आपण बोलू या AC लावली तर सांगायचा उद्देश आपण वापरून कर लोकांना तसं बनवायचंय त्यांच्याकडे जबरदस्ती गोष्ट अधिकार परमेश्वराच्या अधिकाराने आपण असे झाले पाहिजे अगर लोगों को नहीं समझ रहे तो उनको दिखाना है समझाना है ना काही म्हणजे सांगायचा उद्देश की आपण असे झाले पाहिजेत की लोकांना की ते म्हटले पाहिजे जर आपल्या हातात एवढा वेळ चल आपण इथे जाऊ आणि आपण हम लोग ऐसा हमारा स्वभाव होना चाहिए कि लोगों ने कहना चाहिए कि हमारे हाथ में इतना समय तो इस भाई के इस बहन के घर में हम लोग जाएंगे. कर्जतमध्ये एवढी लोक आहेत खूप लोक आहेत पण कर्जतमध्ये कुणी गेलं उशीर झाला काही झालं तर कुणाच्या घरात जातात किती लांब आहे तिचं घर तरी लोक तिथंच जातात क्योंकि लोग वहीं पे जाते हैं तिथेच फ्रेश होतात वेरी फ्रेश होते हैं का कारण त्यांचं जे स्वागत करणं आहे त्यांचं जो बोलणं आहे त्यांचं देणं जे आहे त्यांनी तो आजा तुझापणा दाखवला नाही म्हणून कुणी काही लोक तर तिथे राहून येतात हो राहून येतात कुछ कुछ लोग उधर पे रह के आते हैं पण कधी कंप्लेंट दिली नाही मला कधी कंप्लेंट दिली नाही कि क्या दीदी उठ मेरे घर पे आते डिमांड में आते मेरे यहाँ आते इधर जाते मेरे इधर आते उधर जाते इधर आते असं कधी नाही उलट स्वतः म्हणतात दीदी आमचं घर विसरायचं नाही आमच्याकडे यायचं आहे म्हणजे सगळे येतात ना म्हणून मी येत नाही और उन्होंने कभी कंप्लेंट नहीं दिया. तर हमारी परिस्थिति चेंज होनी चाहिए हम बढ़नी चाहिए स्पिरिचुअली स्ट्रांग होने चाहिए. तो आज भी बहुत से लोग सालों साल एक ही परिस्थिति में है इसलिए हम उनके लिए प्रेयर करेंगे. आणि खूप सारे लोक आपली आत्म्यामध्ये वाढ झाली पाहिजे आपण आत्मिक वाढलं पाहिजे. आज पण खूप सारे लोक वर्षानुवर्ष त्याच परिस्थितीमध्ये आहेत म्हणून आपण त्याच्यासाठी प्रार्थना और करू. उसके लिए तो रेवलेशन में यीशु मसीह ने कहा ना न तू गुनगुना है न गर्म है कुछ भी नहीं एकदम न ठंडा है मतलब तू है वैसी उसी परिस्थिति में तू बढ़ ठंडा तो हो गर्म तो हो कुछ तो हो. प्रकाशित वाक्यामध्ये प्रभू येशू म्हणतो की तू उष्ण पण नाही आणि थंड पण नाही तर तू कोमट आहेस त्याच परिस्थितीमध्ये आहे. फिर दूसरे हम बॉन्डेज के लिए यानी स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए हम प्रार्थना करेंगे स्ट्रगल के लिए. आणि दुसरं जे बंधन आहे त्यासाठी आपण प्रार्थना करते आहे संघर्ष. हाँ आज भी आपको कुछ भी इवन कोई भी काम के लिए आपको संघर्ष करना पड़ रहा है बहुत से लोगों को भी है ना लाइट का बिल हो या कोई भी कुछ ना कुछ आपको आप सक्सेस होते हो लेकिन आपको क्या करना पड़ता है उसके लिए संघर्ष करना स्ट्रगल करना पड़ता है. आणि तुम्ही सफल होता यशस्वी होता म्हणून तुम्हाला त्या गोष्टीसाठी संघर्ष स्ट्रगल करावा लागतो. तो आज हम इस स्ट्रगल स्पिरिट से लड़ेंगे आणि आज आपण हे संघर्ष करणारे आत्म्याने लड़ने वाले उस स्पिरिट से बॉन्डेजेस को हम तोड़ेंगे और स्पिरिट्स को निकालेंगे. आणि ही सगळी बंधन आपण तोडून त्या आत्म्याला काढून टाकू. आज भी बहुत से लोग फेलियर लाइफ जी रहे हैं किसी में भी उनको यश नहीं मिल रहा है आणि आज पण खूप सारे लोक अपयशी जीवन जगतात त्यांना कशातरी यश नाही भेटलं. इसलिए हम उस स्पिरिट से हम लड़ेंगे और इस आत्मा को निकालेंगे. आणि म्हणून आपण त्या आत्म्याशी लढून त्याला काढून टाकू. जादूटोना स्पिरिट से भी हम लड़ेंगे. आज भी बहुत सारे लोगों को जादूटोना का असर हो रहा है. आज भी कोई लोग बोलते हैं दीदी हमको जादूटोना किया गया है हमको ऐसा ऐसा किया गया है जबकि बाइबल हमें क्या बताता है इस्राइल पर कोई भी चिट मतलब तंत्र मंत्र नहीं लगेगा. लेकिन फिर भी आज क्यों मसीहों को लग रहा है कहीं ना कहीं उनका लाइफ सही न होने के कारण उनको जादू अभी संसार के लोग तो जादूटोना करेंगे क्योंकि वो लोग उसका सहारा लेते हैं बराबर है. लेकिन मसीह लोगों को आज भी जादूटोना का बहुत कुछ लोगों के ऊपर पीढ़ी से किया हुआ जादूटोना का बंधन है वो टूटा नहीं है. काही काही लोकांमध्ये पिढ्याचे जादूटोनाचे बंधनं आहे ते तुटले नाहीत टूटा अजूनपर्यंत. नहीं क्योंकि वैसे वो लोग अपने उस विषय के लिए कंटिन्यूसली प्रभु के सामने फास्टिंग कर घर में बैठे नहीं है. कारण की ते प्रभू समोर त्या विषयासाठी कंटिन्यूस उपवास करून बसलेले नाहीये. चलो घर के सभी लोग आ जाते हैं घर में कोई ना कोई हम अमीर क्यों नहीं हो रहे हैं आमचे लोक श्रीमंत
हफ्ते में सोमवार से फास्टिंग करेंगे। तो तुम्हारी माँ हम सब अपनी फैमिली प्रेयर करेंगे। ओके, सिर्फ बच्चों को छोड़ दो, डॉक्टर तक ना, ठीक है। ऐसा करके एक डिसीजन लिया और एक फैमिली कंटिन्यूस अपने घर में प्रेयर कर रही है, तो फिर क्या वो जादू टोना टूटेगा नहीं? पीढ़ी पीढ़ी से उतरा हुआ श्राप टूटेगा नहीं? जरूर टूटेगा। लेकिन घरचे लोग इसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते आणि घरातल्या लोकांना ज्यामध्ये आवड नसते की उपवास करून बंधन तोडायची। आपको समझ में आया? फिर हम उस आत्मा से लड़ेंगे, बुरी नज़र के स्पिरिट से। ये भी एक बॉन्डेजेस है। किसी किसी को इतनी बुरी नज़र लगी रहती है ना, वो प्रेयर करने से भी, मतलब प्रार्थना करने से भी वो निकली नहीं। वो बॉन्डेजेस में दबाव के नीचे उनके बॉडी को नज़र लगी हुई, इसलिए जाड़े हो ही नहीं रहे। काही काही लोकांना खूप नजर लागली असेल, त्या त्यांना प्रार्थना केली ते सुटत नाही, त्या बंधनाखाली म्हणून ते लोकांची काही तब्येत होतच नाही, उनको गोली खाना पड़ रहा है जाड़ा होने के लिए। त्यांना जाणं होण्यासाठी गोळ्या खावा लागतात। फिर वो गोली का असर है तब तक, फिर गोली का असर निकल गया, फिर से तो बुरी नज़र से भी घर को, किसी का पति अच्छा था, अचानक बुरी नज़र वो लग गई, पति बराबर से रह नहीं रहा है, आणि कोणाचा नवरा चांगला होता त्याला वाईट नजर लागली तो बोलून चेहरे राहिला। पे कभी कभी बुरी नज़र लगती है, फिर इसलिए ये जो फोड़ियाँ आती है, खराब हो जाता है, चेहऱ्याला वाईट नजर लागते, कालापन आ जाता है, आळपण येतो, जहाँ गोरे थे वहाँ दाग आने लग जाते हैं। जिथं गोरे तिथं डाग यायला लागतात। है ना? अगर आप अच्छे, आपके घर में आप मेहनती है, तो अचानक आपके हाथ पर कुछ अलग अलग सा हो जाता है। तुम्ही चांगली मेहनती आहात, लगे हातावर काहीतरी होतं। कभी कभी पति पत्नी को, कितनी अच्छी फैमिली है ना, कितना अच्छा जोड़ी है ना, कितनी खूबसूरत है, उसको भी नजर लग जाती है। नवरा बायकोच्या जोडीला पण नजर लागते। है ना? तो इसलिए आज हम बुरी नज़र के स्पिरिट से भी लड़ेंगे और ये बॉन्डेजेस हम तोड़ेंगे। म्हणून आपण आज वाईट नजरेच्या स्पीडची पण लढू आणि ते बंधनं पण तोडू। है ना? उस छुपी हुई आत्मा को जो मैनिफेस्टेशन नहीं करती, उस आत्मा को हम बाहर निकालेंगे आणि जी लपलेली आत्मा आहे, जी प्रकटीकरण करत नाही, त्या दुष्ट आत्म्याला पण बाहेर काढू। और लोगों के द्वारा निकाले हुए रॉन्ग वर्ड्स कोर्स उसको हम तोड़ेंगे। लोकांच्या द्वारे जे काढलेले जे चुकीचे शब्द आहेत, जे श्राप आहेत, ते आपण तोडून टाकू। और भविष्यवाणी तो रुकाने के लिए, मतलब पूरी न होने के लिए जो स्पिरिट है उसको हम क्या करेंगे? उसको हम डांटेंगे, पकड़ेंगे, निकालेंगे। आणि भविष्यवाणी पूर्ण न होण्याची जी आत्मा आहे तिला आपण दाटू आणि काढून टाकू। तैयार है? आत्मिक वाले ये देखिए। हाँ? हाँ, गीलन है ना, ये तो भविष्यवाणी लिख रहे हैं ना आप लोग? अभी हम आज इस आत्माओं से कैसे रहेंगे? आपण या दुष्ट आत्म्याशी कसे लढणार? फास्टिंग प्रेयर में तो है ना, उपवासामध्ये आहोत आपण, बराबर है। तो हमें करना क्या है? मैं जब आप भी अपनी जगह पे प्रेयर करना है, जब उस आत्मा को डांटेंगे तब आपको भी क्या बोलना है? निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा। आप जब मिलकर हम एक साथ बोलेंगे ना, तो क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा। आणि ज्यावेळेस आपण मिळून एक सोबत बोलतो त्यावेळेस प्रभाव पडेल। ठीक है? एक स्पिरिट को बोलते समय 3 बार लगाना है, यीशु के नाम से निकल जा। हे बुरी नजर की आत्मा, यीशु के नाम से निकल जा। हे बुरी दुष्ट आत्मा, हम तुझे बांधते हैं, तेरे कार्यों को क्रूस पर डालकर नाश करते, और यीशु नासरी के नाम से सियोन चर्च में जितने लोगों को लगी है, जितने लोगों को तकलीफ दी है, उनके चेहरे पर, उनके बदन पर, पति पत्नियों पर, उन सबसे यीशु के नाम से निकल जा। तो आप सबको उसी में बोलना है। करने के लिए तैयार है? मतलब इधर, ठीक है? आओ खड़े हो जाएंगे। अरे हाँ, माफी नहीं मांगी ना, क्या करेंगे? अब अभी आपने भी देखिए तैयारी की है, नहीं चमकनी चाहिए प्रभु, लेकिन बहुत बार हमारा मुंह प्रभु उदासी, दुख भरा, निराशा, चिंताग्रस्त और गुस्से वाला दिखाई दिया। हम माफी मांगते हैं प्रभु, हमें क्षमा कर, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आज से हमारे मुख पर हमेशा तेरा तेज चमकता रहेगा, और तेरी रोशनी हमारे द्वारा अंधकार में बैठे हुए लोगों पर चमकती रहेगी। हाँ प्रभु, तू हमारे चेहरों के द्वारा ही तो प्रभु लोगों से बात करता है, उन्हें आकर्षित करता है, उन्हें तेरे पास लाता है। इसलिए प्रभु पवित्र पिता, हम माफ़ी मांगते हैं, और आज के बाद हमारे चेहरे हम कभी गिराएंगे नहीं।
धन्यवाद देते पिता, आपका लहू लगाते और आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करते। हम विश्वास करते आपने हमें क्षमा किया है यीशु के नाम से। और अपने